Good morning, students. Today we shall start our new chapter. Chapter number is 5 and name of the chapter is Community Services. सामुदायिक सेवाएं, समाज सेवाएं. Let us start the reading of the chapter. Human beings are social animals. मानव सामाजिक पशु है. They live together in the company of their fellow beings in villages, towns और cities. ये अपने साथियों के साथ गाँव में, कस्बों में और शहरों में रहता है. द मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी लिव इन हार्मनी एंड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ वन अनदर. समुदाय के जो सदस्य होते हैं वो तालमेल के साथ रहते हैं और एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं. दे आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच अदर इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी. ये एक दूसरे को आपातकालीन स्थिति में सहारा देते हैं, सहारा प्रदान करते हैं. कम्युनिटी लिविंग हेल्प्स इन बिल्डिंग ए पीसफुल सोसाइटी. सामुदायिक जीवन एक शांतिपूर्ण समाज बनाने में मदद करता है. तो बेटा हमने इसमें जाना कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, यानी उसे ग्रुप में रहना, समूह में रहना अच्छा लगता है. वो अकेला नहीं रह सकता. इसके अलावा उसकी कुछ ज़रूरतें, कुछ इच्छाएं होती हैं जो समूह में ही पूरा होती है. इसलिए वो एक अपनी इच्छाओं और अपनी जो ज़रूरतें जो होती है उनको पूरा करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है. और तभी से ही कम्युनिटी लिविंग की स्टार्टिंग हुई. नेक्स्ट, कम्युनिटी सर्विस इज द हेल्प और असिस्टेंस दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी. सामुदायिक सेवा, समाज सेवा एक प्रकार की सहायता और मदद होती है जो समुदाय को फ़ायदा देती है. इट मे बी असिस्टिंग द एल्डरली, पार्टिसिपेटिंग इन नेबरहुड वॉच प्रोग्राम, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द लोकेलिटी एट्सेट्रा. ये किसी बुजुर्ग की मदद करके, अपने पड़ोस का ध्यान रखने का जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेकर, अपने इलाके को सुंदर बनाकर आदि किसी भी रूप में हो सकती है. मैनी पीपल कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स बाय डोनेटिंग मनी और देयर सर्विसेज. बहुत से जो लोग हैं वो सामुदायिक सेवा के जो प्रोग्राम, कार्यक्रम होते हैं उनमें अपना योगदान देते हैं, या तो धन दान देकर या अपनी सेवाएं देकर. इट गिव्स देम प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन. ये उनको खुशी और संतुष्टि देती है. यानी क्या होता है कि बेटा जैसे मान लो हम अपने मोहल्ले में, अपने इसमें इलाके में, अपनी कम्युनिटी में नवरात्रि सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो उसमें इन लोगों ने डोनेट कर दिया, पैसा धन दे दिया, उससे वो प्रोग्राम हमने अरेंज कर दिया. इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेवाएं दे देते हैं, जैसे सारा टेंट वेंट का अरेंजमेंट कर दिया, प्रसाद वगैरह का अरेंजमेंट कर दिया, लोगों की बैठने के लिए जगह बनाना, उनको लाइन से बिठाना वगैरह, ये सब चीज़ें कर देते हैं. तो ये उनकी सर्विसेज, सेवाएं हो गई. Here is given the picture of a community service. यहाँ पर भी एक कम्युनिटी सर्विस की तस्वीर दे रखी है. इसमें बच्चे कूड़ा कचरा उठा रहे हैं, ये अपने इलाके की सफाई कर रहे हैं. तो ये क्या है बेटा, स्कूल चिल्ड्रन डूइंग कम्युनिटी सर्विस एज ए पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान. यहाँ पर बच्चे सामुदायिक सेवा कर रहे हैं जो कि एक स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है. नेक्स्ट, कम्युनिटी सर्विस इन ओल्डन टाइम्स. पुराने समय में सामुदायिक सेवा. कम्युनिटी सर्विस हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर. सामुदायिक सेवा हमेशा से ही भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है. पीपल हेल्प्ड द पुअर विद मनी, क्लोथ्स, फूड, शेल्टर और लुक्ड आफ्टर द सिक. लोग गरीबों की मदद किया करते थे, पैसे देकर, कपड़े देकर, भोजन देकर, रहने की जगह देकर या बीमार की सेवा कर कर. ये सभी क्या थी, कम्युनिटी सर्विस थी. डू यू नो मैनी पीपल गिव मनी एंड फूड टू बेगर्स. बहुत से लोग भिखारियों को धन और भोजन दे देते हैं, पैसा और भोजन दे देते हैं. दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस. ये एक अच्छी प्रथा नहीं है, एक अच्छा कार्य नहीं है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ट्रेन देम फॉर सम वर्क क्राफ्ट
so that they can work to earn the money like making fans, toys, paper bags, etc. इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको किसी काम में ट्रेन करें, निपुण करें, प्रशिक्षित करें, ताकि वो काम करके पैसा कमा सकें। जैसे कि नारियल की जटाएं जो होती हैं, जो बाल से होते हैं, उनसे पंखे बना लिए, ऐसे किसी से खिलौने बना लिए, कागज़ के थैले बना लिए आदि। तो ये अगर वो काम सीख लेंगे बेगर्स, तो वो खुद ही पैसे कमा पाएंगे, उनको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इन अर्लियर टाइम्स द किंग्स emperors took up many projects for the benefit of the common people, like helping the travelers, planting trees, digging wells, etc. पहले के समय में राजा महाराजाओं ने बहुत सी योजनाएं शुरू की आम लोगों के फायदे के लिए, जैसे यात्रियों की मदद करके, पेड़ लगाकर, कुएं खुदवाकर आदि। कंफर्ट ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों के लिए आराम। यात्रियों का आराम में क्या आएगा कि बेटे कि राजा महाराजाओं ने यात्रियों के आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए क्या चीज़ें की, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इन ओल्डन टाइम्स मोस्ट ट्रैवलर्स वर पिलग्रिम्स, मैसेंजर्स, सोल्जर्स और मर्चेंट्स। पुराने समय में ज़्यादातर जो यात्री थे वो तीर्थयात्री, संदेशवाहक, सिपाही या व्यापारी थे। They had to face many hardships on their journeys as there were no shelters, roads, means of transport or arrangement of food or water. उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था अपनी यात्राओं के दौरान, क्योंकि न तो रहने की जगह थी, न सड़कें थी, न ही यातायात के साधन थे, और न ही भोजन और पानी का प्रबंध था। The kings constructed धर्मशालाज, सरायज, रेस्ट हाउसेज फॉर देयर कंफर्ट। राजाओं ने धर्मशाला, सराय, आराम घर बनवाए उनके आराम के लिए। दे प्रोवाइडेड शेल्टर एंड सेफ्टी फ्रॉम रफ वेदर एंड वाइल्ड एनिमल्स। ये धर्मशालाज वगैरह उनको आश्रय स्थल तो देती थी, साथ में खराब मौसम से और जंगली जानवरों से सुरक्षा भी देती थी। हेयर इज गिवन द पिक्चर ऑफ पिलग्रिम्स। तो बेटे यहाँ पर पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों की तस्वीर दे रखी है। अब तीर्थयात्री कौन होते हैं बेटा? वो यात्री जो किसी धर्म स्थल की यात्रा करते हैं। जैसे सावन का महीना होगा, जो हमारे यहाँ से अपने कावड़ी नहीं लेने जाते हैं कावड़, तो वो भी पिलग्रिम्स में ही आते हैं। फिर इनके लिए जगह जगह पर जैसे हम शिविर बनाते हैं, तो ऐसे पहले यात्रियों की सुरक्षा के लिए धर्मशाला, सराय वगैरह बनाई जाती थी, ताकि वो वहाँ पर रेस्ट कर सके। वहाँ पर उनको पानी की सुविधा भी मिल जाती थी। नेक्स्ट, डू यू नो धोरा सराय 20 किलोमीटर्स फ्रॉम लुधियाना इज सिचुएटेड एट ग्रैंड ट्रंक रोड। धोरा सराय जो कि लुधियाना से 20 किलोमीटर दूर है, ग्रैंड ट्रंक रोड पर सिचुएटेड है, स्थित है, जीटी रोड पर। इट वॉज बिल्ट बाय शेर शाह सूरी फॉर ट्रैवलर्स। ये शेर शाह सूरी एक राजा, एक शासक था, उसने यात्रियों के लिए बनवाई थी। तो बेटा ये पिक्चर दी गई है उसी धोरा सराय की। ये भी एक धर्मशाला, रेस्ट हाउस ही है, जहाँ पर पिलग्रिम्स, ट्रैवलर, मैसेंजर ठहरते थे अपनी सुरक्षा करने के लिए, किस खराब मौसम से या फिर जानवरों से। नेक्स्ट, ट्रीज ऑन रोड साइड्स। अब जैसे धर्मशाला, सराय बनाई, ऐसे पेड़ भी लगवाए गए सड़कों के दोनों तरफ, ताकि जब यात्री हैं ये अपनी यात्रा आराम से कर सके। पेड़ों की छाया होगी तो जो पैदल यात्री चलेंगे उनके लिए सुहावना मौसम रहेगा, धूप से वो बचेंगे और थोड़ा रास्ता उनके लिए इजी हो जाएगा। अशोका, ए ग्रेट रूलर, understood the importance of good roads for the progress of trade as well as pilgrims। अशोका जो एक महान शासक था, उसने अच्छी सड़कों की महत्वता को समझा, व्यापार की उन्नति के लिए, साथ साथ यात्रियों के लिए। He arranged to construct rest houses, dig wells and plant trees on the roadsides for the comfort of the traveler। उसने रेस्ट हाउसेस बनवाए, आराम घर बनवाए, कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए सड़क के दोनों तरफ यात्रियों के आराम के लिए।
तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया बेटा कि अशोक जो शासक था उसने सोचा कि उसके व्यापार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो अपने व्यापार की उन्नति के लिए उसने रोड बनवा दिए, रोड बनवा के सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगवा दिए। अब ये चीज़ यात्रियों के लिए भी अच्छी हो गई और व्यापार के लिए भी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल डू इन द अनदर पार्ट। थैंक यू।